Namaste. Today I am going to talk about Surya Namaskar. It is one of my favorite asanas. It is also called as Sun Salutation. It is a sequence of 12 powerful yoga poses. It is traditionally performed early morning to greet a new day. It contains 12 gracefully linked asanas which has immensely positive impact on your mind and body. It is done early morning on an empty stomach. One round of Sun Salutation consists of 2 sets and each set composed of 12 yoga poses. You might find several versions of Surya Namaskar or how to practice Sun Salutation, but it is advisable to stick to one particular version and practice it regularly for best results. सूर्य नमस्कार मन और शरीर दोनों को तंदुरुस्त करता है। यदि आपके पास समय की कमी है और आप तंदुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो सूर्य नमस्कार आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है। सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है, इसे स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी कर सकते हैं, बट कुछ सावधानियां हैं जो हमें सूर्य नमस्कार करने से पहले बरतनी होगी। अगर आपको घुटनों का दर्द या फिर पीठ में दर्द या फिर गर्दन में दर्द है या फिर आप हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी या फिर हार्ट के मरीज है तो ऐसे समय में आप सूर्य नमस्कार करने से पहले किसी ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर की सलाह लें। पहला आसन है नमस्कार आसन। अपने आसन के किनारे पर खड़े हो जाए, अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़कर रखें और पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती फुलाए और कंधे ढीले रखें। हस्त उत्तानासन। इस आसन में श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथों को कानों के पास ही रखें। इस आसन के दौरान पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। इससे कंधे, छाती, गर्दन मजबूत होते हैं। हस्तपादानासन। श्वास छोड़ते हुए व रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए कमर से आगे झुके। पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के पंजों के समीप जमीन पर रखें। हाथ गर्दन के साथ कानों के सटे नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। अश्व संचालनासन। श्वास लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे ले जाए। दाहिने घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि को ऊपर ले जाए। सुनिश्चित करें कि बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में रहे। घुटने और टखने को मजबूत करने में आसन लाभकारी है। संतुलन आसन। इस आसन को करते वक्त बाएं पैर को पीछे ले जाए और पूरा शरीर सीधी रेखा में रखें। यह आसन करने से मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। अष्टांग नमस्कार। श्वास को रोके रखते हुए आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाए। अपने कूल्हों को पीछे ऊपर की ओर उठाए। पूरे शरीर को आगे की ओर खिसकाए। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से छुए। अपने कूल्हों को थोड़ा ऊपर उठाए। अब दोनों हाथ, दो पैर, दो घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन को छूते रहेंगे। यह आसन दिल के लिए लाभदायक है। भुजंगासन। आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में छाती को उठाए। कूहनियां मुड़ी रह सकती है। कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर रखें। श्वास लेते हुए छाती को आगे की तरफ ढकले और सौम्य प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को सहजता से नीचे की ओर दबाएं। सुनिश्चित करें कि जितना कर सकते हैं उतना ही करें। अपने साथ जबरदस्ती ना करें। पर्वतासन। इस आसन को करने के दौरान केवल हाथ और पैर ही जमीन पर लगे रहेंगे। शरीर का बाकी हिस्सा ऊपर होगा। इस आसन में पूरे शरीर का वजन हाथ और पैरों पर होगा। यदि संभव हो तो एड़ियों को जमीन पर ही रखें और रीढ़ के निचले भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। अश्व संचालनासन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच लाए। बाएं घुटने को जमीन पर रखें। दृष्टि ऊपर की ओर रखें। दाहिने पंजे को दोनों हाथों के बीच रखें। इस आसन से घुटने मजबूत होते हैं और यह लीवर के लिए लाभदायक है। हस्तपादानासन। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाए। हथेलियों को जमीन पर ही रहने दें। अगर जरूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं।
हस्त उत्तानासन। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाए। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर लाए। सुनिश्चित करें कि कान बाजू से सटे हो और खिंचाव ऊपर की ओर हो, ना कि पीछे की ओर। नमस्कार आसन। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में लाए। इस अवस्था में विश्राम करें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता लाए। Prayer pose. Stand at the edge of your mat. Keep your feet together and balance your weight equally on your both feet. Expand your chest and relax your shoulders. The centering pose is a focus building and meditative yoga pose of Surya Namaskar. It helps to relieve mental stress and anxiety. Inhale as you stretch your arms up and arch back from the waist, pushing the hips out, legs straight. Relax your neck. Lift the arms up and back, keeping the biceps close to ears. This benefits those who suffer from asthma. Breathing out, bend forward from the waist, keeping the spine erect. As you exhale completely, bring the hands down to the floor, besides the feet. You may bend the knees, if necessary, to bring the palms down to the floor. Now make a gentle effort to straighten the knees. This step of Surya Namaskar relieves anxiety, stress, and headache. Breathing in, push your left leg back as far as possible. Bring the left knee to the floor and look up. Ensure that the right foot is exactly between the palms. This pose is believed to increase one's willpower. It also strengthens the spine and increases lung capacity. Retaining the breath, take the left leg back and bring the whole body in a straight line. Keep your arms perpendicular to the floor. This tones the abdomen and makes the arms, shoulders, and wrists stronger. Exhaling, lower your knees first, then your chest, and then your forehead. Keep your hips up and toes curled under. The 2 hands, 2 feet, 2 knees, chest, and chin, 8 parts of your body are touching the floor. This pose tones and straightens the arm, shoulder, and legs. This also releases tension around the neck and shoulder. It also improves the spine's flexibility. Inhaling, slide forward and raise the chest up into the cobra posture. You may keep your elbows bent in this pose, the shoulders away from the ears. Keep the legs together and shoulders down. Look up. It tones abdominal muscle and improves the blood circulation. It helps relieve menstrual pain and also reduces backache. Exhaling, curl your toes under, raise your hips and pivot into the inverted V shape. Try to push your heels and head down and keep your shoulders back. This step has incredible health benefits. It improves blood circulation, calms the nerves, and relieves the stress. Inhaling, step forward and place the left foot between your hands. Rest the other knee on the floor and look up. Place the left foot exactly between the 2 hands and the left calf perpendicular to the floor. In this position, make a gentle effort to push the hip down towards the floor. Breathing out, bring the left foot forward. Keep the palms on the floor. You may bend the knees if necessary. Breathing in, roll the spine up. Hands go up and bend backward a little bit, pushing the hips slightly outward. Ensure that your biceps are beside your ears. As you exhale, first straighten the body, then bring the arms down. Relax in this position. Observe the sensation in your body. It is a great cardiovascular workout. It improves posture and whole body ends up getting toned. It helps in weight loss. It provides glowing skin.
It improves blood flow and good for heart. It cures insomnia. It detoxifies your body. Thanks for watching.